हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति प्राक्टा। आज के वीडियो में मैं कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एचपी टैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। X-rays were discovered by W. Roentgen. Radioactivity was discovered by Henry Becquerel. ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले भी HP टैट में आ चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। पोलोनियम एंड रेडियम वर डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। X-rays consists of positively charged helium-2 पॉजिटिव पार्टिकल्स। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती है उनमें वो 3 तरह की होती है। एक्स-रेज नहीं, सॉरी, ये अल्फ़ा रेज है। तो अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो जो अल्फ़ा रेज होती है दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम-2 पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। और बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज। जो बीटा रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है एचपी टैट में कि बीटा रेज पर कौन सा चार्ज होता है, तो बीटा रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा रेज हैव नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। जो गामा रेज होती है उनमें ना कोई चार्ज होता है और उनका मास भी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम को ले लीजिए, जो कि किसके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ठीक है। इनका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होगा। 11th क्वेश्चन है, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार्स होते हैं उनका जो मास नंबर होता है वो जो मास नंबर होता है वो सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप कार्बन एंड नाइट्रोजन को देख लीजिए, इनका जो मास नंबर होता है वो 14 होता है, दोनों का सेम होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 होता है, मतलब कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो ये क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। फिर ट्वेल्थ क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², जिससे हम किसी भी ऑर्बिट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मतलब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपको पूछा गया है, आपको ये तो पता है ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं, K, L, M, N, ठीक है। एन की वैल्यू के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4 होगी। तो फिर आपने क्या करना है, एन की वैल्यू को पुट करना है जिस भी ऑर्बिट के लिए आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2। उसी तरह से अगर एल के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 इंटू 2 8। तो एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और उसी तरह से फिर एम और एन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एम में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं और एन में 32 आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयंस आर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की, कम से कम 30 तक, ठीक है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होती है। ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4 होती है। तो सोडियम ने क्या किया, जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तब इसने Na पॉजिटिव आयन बनाया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी थी ना, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया अपना जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो फिर क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस 2p सब शेल में जाएंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। इसमें भी कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, तो दोनों में 10 हो गए। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से भी आता है टैट में क्वेश्चन। फिर 14th क्वेश्चन है, हु मेजर्ड द E/M
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मेज़र की थी मिलीकन ने। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। 16th क्वेश्चन है विच रे कैन बी यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो ये तो सभी को पता है, एक्स रेज को यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 18 एंड 20, कैलकुलेट मास नंबर। तो अगर इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चंस ना टैट में, तो फिर ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो आपने क्या करना है, मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 18 और 20 को ऐड किया तो कितना आया मास नंबर, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज कैल्शियम हैव, तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि अगर आपको पता है कि कैल्शियम क्या है, एल्कलिन अर्थ मेटल है, तो एल्कलिन अर्थ मेटल की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। तो यहाँ से भी आप इसकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो कि कितने हैं इसमें, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखो ऑर्बिट की टर्म में, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे हम यहाँ पर। तो के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 8 आएंगे और एन में 2 आएंगे। तो एन क्या है, इसकी वैलेंस शेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 2 हो गए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तरीक़ों से आप निकाल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। 19th क्वेश्चन है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है डिफरेंट। मास नंबर को ऊपर को लिखते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको नीचे को लिखते हैं। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है दोनों, ठीक है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है जो यहाँ पर फॉस्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया होगा, फॉस्फोरस में आपको गिवन होगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो, और इसका मास नंबर कितना है, 31। तो आपने क्या करना है, जो मास नंबर है उसमें से माइनस कर देने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जो एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का, ठीक है। तो 31 माइनस 15 करेंगे, कितने आएंगे, 16 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।